निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही पानी ग्रहण करते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है, जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। तो इस बार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। इस साल यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ये 2 दिनों तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से लेकर शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को ही मनाया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लिए यह 7 जून को भी मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत रखने का क्या महत्व होता है। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। यह व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार यह व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृदोष और चंद्रदोष के प्रभाव कम होते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की क्या कथा है। निर्जला एकादशी की कथा महाभारत के पांडव भाई भीम से जुड़ी हुई, इसलिए इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम भोजन के अत्यधिक शौकीन थे और सभी एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ थे, क्योंकि जबकि उनके भाई और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे। भीम को चिंता थी कि वे भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि वेदव्यास से मार्गदर्शन मांगा। वेदव्यास से उन्हें सलाह दी कि वे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रखें, जिसका पुण्य सभी एकादशियों के बराबर है। भीम ने इस व्रत को पूर्ण भक्ति के साथ रखा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से यह व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले हल्का भोजन करें और खूब पानी पिएं। जल युक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं ताकि शरीर में जल की कमी ना हो। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4-5 बजे में स्नान कर लें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहें कि आप यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल या मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी सहित शहद, शक्कर का मिश्रण तैयार करें। अब आइए जानते हैं कैसे पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें और सुनें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारड़ा के समय व्रत तोड़ें। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करें। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के क्या नियम हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें निर्जला एकादशी में क्या करना चाहिए। पूर्ण उपवास रखें, इसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुनें। दान करें, विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब आइए जानते हैं क्या न करें। जैसे एकादशी के दिन अनाज, चावल या दाल का सेवन न करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस आदि से दूर रहें। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार न करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से बचें।
दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है और इसे सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का भाव के साथ पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।